हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड सारा सीएसएस प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, कैसे टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट एंड सेंट्रली अलाइन करते हैं और जस्टिफाई से क्या होता है, और इसके साथ साथ टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट स्पेसिंग, इन सब टॉपिक्स को डिटेल में कोड करके देखने वाले हैं। Text is the most important part of the website, and to represent it on the website is the biggest task for developers. So let's move to our code editor, that is VS Code, and start coding. तो मैं अपने VS Code में आ चुका हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको साइड कर देता हूँ एंड मैं इस बॉक्स मॉडल को हटा के यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट एंड इस बॉडी के अंदर आने के बाद मैं कंटेनर बनाऊंगा div.container एंड मैं इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अभी सबसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिस इज कंटेंट एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा एंड मैं यहाँ पे आने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा एंड आप यहाँ पे देखो कि दिस इज कंटेंट यहाँ पे आ गया है। मैं इसमें थोड़ा सा और डाल देता हूँ lorem 26 इतना टेक्स्ट और डाल देता हूँ। मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा, थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूँ एंड फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि ये हो गया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देखो कि यहाँ पे जो ऊपर से जो पैडिंग है और मार्जिन है मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ स्टाइल में आना है। स्टाइल में आपको स्टार सेलेक्टर यूज करना है। स्टार से क्या होगा कि मेरा जितना भी HTML का जो बॉडी है, जितना भी एलिमेंट है, वो सारे पे क्या लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद मैं लगा देता हूँ मार्जिन को 0 एंड पैडिंग को भी मैं कर दूंगा 0 एंड मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा। आप यहाँ पे देखो कि मार्जिन पैडिंग 0 हो गया एंड इसके बाद मैं इसके बॉडी के बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दूंगा ब्लू एंड ब्लू में भी मैं यहाँ पे आने के बाद कुछ रैंडम सा चूज कर लेता हूँ एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करके आपको दिखाता हूँ। और मैंने यहाँ पे इसके टेक्स्ट कलर को चेंज नहीं किया, तो टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। अब इसके अंदर मैं आता हूँ और मेरा जो पहला कंटेनर था, मैं पहले कंटेनर में आऊँगा एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, इसका विड्थ को मैं कर देता हूँ मान लो 500 पिक्सल एंड मैं इसके हाइट को कर देता हूँ 600 पिक्सल एंड आपको कंट्रोलर से सेव करके दिखाता हूँ। आप देखो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, विड्थ 500 से। एंड मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें एक बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाऊंगा। बॉर्डर, इस बॉर्डर में मैं बोलूँगा 5 पिक्सल सॉलिड रेड एंड मैं कंट्रोलर से सेव करूँगा। आप यहाँ पे देखो कि बॉर्डर ये इतना आ गया। ये जो साइज है ये थोड़ा सा 600 पिक्सल से मैं इसको करके कर देता हूँ 500 पिक्सल एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा एंड आप अब यहाँ पे देखो कि विड्थ मेरा 500 पिक्सल एंड हाइट भी मेरा 500 पिक्सल हो गया। अब देखो जैसा जैसा था हमने डाला था वैसा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट कलर अच्छा नहीं दिख रहा, वहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले टेक्स्ट कलर को चेंज करूँगा। कलर के अंदर मैं डालूंगा वाइट एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे वाइट आ गया। तो आपको अगर कभी भी अपने HTML एलिमेंट का टेक्स्ट कलर को चेंज करना होता है तो आप क्या करते हो, एक कलर एट्रीब्यूट यूज करते हो। इस कलर से आप उसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी चेंज कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखो कि इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा छोटा है, तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा क्लियरली। तो मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। फॉन्ट साइज को मैं कर दूंगा 25 पिक्सल एंड मैं आपको कंट्रोलर से सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि मैंने तो ये सारा चीज़ कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो मेरा है एलिमेंट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इन द सेंस कि मैं इसके विड्थ को बोल देता हूँ तुम हो जाओ 100% एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा। आप ये देखो कि ये विड्थ हो गया 100%। ये विड्थ थोड़ा सा बाहर चला गया, तो मैं इस पे क्या करता हूँ, मैं इसमें ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के कारण ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके विड्थ को मैं अभी के लिए कर देता हूँ 90%। इस कंटेंट नहीं, पहले तो मैं यहाँ आता हूँ, बॉडी के विड्थ को मैं कर देता हूँ 100% ताकि बॉडी मेरा 100% रहे एंड कंटेनर को भी मैं कर देता हूँ, कंटेनर को ही मैं 90% ही रखने देता हूँ एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा। आप अब देखो कि मेरा कंटेनर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं इस कंटेनर को बीच में ले आता हूँ। तो बीच में लाने के लिए मुझे क्या करना होता है, मार्जिन को क्या करना होता है, ऑटो
एंड ऑटो पे जैसे ही मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा, अब ये देखो ये बीच में आ गया पूरा। अब आप ये देखो कि इसमें दिस इज कंटेंट, लॉरेम, इप्सेम, ये सब आ गया। तो मैं सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा पैडिंग डाल दूंगा। इस कंटेंट कंटेनर के अंदर मैं सबसे पहले पैडिंग डालना चाहता हूँ। पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल फ्रॉम एवरी साइड, मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा। अब देखो पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल फ्रॉम एवरी 4 अदर साइड, दैट इज लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम से भी आ गया, लेफ्ट से भी आ गया, राइट से भी आ गया, बॉटम से भी आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक तो कर लिया। अब इसके बाद मैं इस index.html में आऊँगा और div के अंदर जो मेरा कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर मैं 2-3 और चीज़ डाल दूंगा। मैं यहाँ पे आके डाल देता हूँ पहला, मान लो मैं एक हेडर बनाना चाहता हूँ। हेडर, इसके अंदर मैं बोलना चाहता हूँ, मान लो हेडर 1। एक और h5 बनाता हूँ, इसके अंदर मैं बोलता हूँ हेडर 2। एक और h5 बनाता हूँ, इसके अंदर मैं बोलता हूँ हेडर 3। एंड मैं क्या करता हूँ, इस पहले वाले h5 को क्लास दे देता हूँ। मैं बोल देता हूँ तुम्हारा क्लास हो जाओ h1, एंड इसके क्लास को ही बोल देता हूँ मैं h2, एंड इसके क्लास का नाम मैं रख दूंगा h3। एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूंगा और आप यहाँ पे देखो कि हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3 आ गया। अब मैं इस हेडर को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा स्टाइल में। तो हेडर को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या नाम दिया था पहले वाले को, हेडर 1। पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, हेडर है मेरा, तो देखो यहाँ पे हेडर h5 है ना, तो मैं h5 पे कुछ बेसिक जो क्राइटेरिया है वो मैं लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं h5 को सिलेक्ट करूँगा। h5 को भी सिलेक्ट करने के लिए मैं और स्पेसिफिकली सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डॉट कंटेनर, मतलब कि इस कंटेनर के अंदर का जो h5 है ना, इस कंटेनर के अंदर का h5 है वही चेंज हो। तो मैं डॉट कंटेनर, इसके बाद स्पेस डालूंगा एंड h5, इसके बाद ये करली ब्रैकेट। इसके बाद मैं बोलूँगा कि तुम्हारा विड्थ हो जाओ, मान लो मैं कितना डालो 60%। ये जो मेरा कंटेनर होगा उसके विड्थ का 60% आएगा इसमें। एंड हाइट बोल देता हूँ मैं अभी के लिए, मान लो 80 पिक्सल। एंड इसके फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा। अब देखो सारा का वो सारा पे हाइट आ गया, विड्थ आ गया, ये आ गया। एंड इन सारों पे मैं क्या करूँगा, एक बॉर्डर लगा दूंगा, बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। एंड कंट्रोलर से सेव करूँगा। एंड आप यहाँ पे देखो कि तीनों पे आ गया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा करने के लिए इस रेड को हटा के मैं कर देता हूँ येलो। एंड मैं कंट्रोलर से सेव करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये येलो आ गया। अब मैं इस हेडर को भी पहले बीच में ले आता हूँ। तो इसको बीच में लाने के लिए क्या करना होगा, मैं इस कंटेनर के अंदर आऊँगा, इसमें बोलूँगा डिस्प्ले को कर दूंगा मैं फ्लेक्स। एंड इसके बाद मैं बोलूँगा जस्टिफाई कंटेंट को मैं बोल दूंगा सेंटर। एंड ये पूरा सेंटर में आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। तो मुझे क्या करना है इसके बाद कि डॉट कंटेनर, पहले तो मैं इस फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं चेंज करके कर देता हूँ कॉलम, ताकि क्या होगा उससे जितना भी मेरा जो है वो सारा एक कॉलम में आ जाएगा। देखो जैसे कॉलम 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 में आ गया। एंड मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर जो करके रखा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट को मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा, मैं अलाइन आइटम को मैं कर दूंगा सेंटर। एंड अलाइन आइटम को जैसे ही सेंटर करा, ये देखो ये इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। एंड एक और चीज़ मैं करता हूँ क्या, कि ये जो मैंने डिस्प्ले कहाँ गया मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, मैं जस्टिफाई कंटेंट को कर देता हूँ स्पेस बिटवीन। इसे देखो ये जो है ये चारों आपको ऐसे ऐसे दिख गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये हेडर हो गया, हेडर हो गया, हेडर हो गया। मैं इस हेडर के अंदर भी ये जो मेरा h5 है, h5 के अंदर आने के बाद मैं अब सबसे पहले क्या करूँगा कि देखो मैं सबसे पहले करूँगा टेक्स्ट अलाइन। एंड टेक्स्ट अलाइन को मैं कर दूंगा सेंटर। इससे क्या होगा, देखो इससे होगा कि मेरा जितना भी जो हेडर था ना, इसके अंदर का जो टेक्स्ट था वो पूरा सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैं एक और स्टाइल लिखूंगा कंटेनर। एंड इसके बाद मेरा क्या था, देखो आप यहाँ पे मेरा इस h1 के लिए क्या था, h1 था। मैं बोलना चाहता हूँ जो मेरा h1 है डॉट h1, इस पे मैं लगाना चाहता हूँ, मान लो क्या कि टेक्स्ट अलाइन इसका मैं करना चाहता हूँ लेफ्ट। मैं इसका टेक्स्ट अलाइन को लेफ्ट करना चाहता हूँ। एंड मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूँगा,
आप देखो कि ये जो मेरा पहला H1 था इसका टेक्स्ट कैसा हो गया, लेफ्ट हो गया। इसका मैं सेंटर पे रखूंगा, इसका मैं राइट कर देता हूँ। तो इसको राइट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ आना होगा, मुझे फिर टाइप करना होगा डॉट कंटेनर डॉट H3 एंड इसके बाद करली ब्रेसकेट एंड मैं टेक्स्ट लाइन को कर दूंगा, राइट एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूंगा। और आप यहाँ पे देखो कि इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं एक, पहले तो मैं थोड़ा सा इसके विड्थ को, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले कंटेंट को यहाँ से करता हूँ, तुम टाटा बाय बाय हो जाओ। एंड मैं कंट्रोलर से सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि वो मेरा गायब हो गया एनर्जी, यहाँ पे जो कंटेंट यहाँ से हटाया वो कंटेंट चला गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ इसका मैं दे देता हूँ पैरा, एंड इसके बाद मैं इसके अंदर लॉरेम 37 एंड इसको मैं एंटर करूंगा एंड मैं कंट्रोलर से सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है इसको भी मैं एक डब्बे में बंद कर दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इस क्लास पैरा को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ आऊँगा मैं फटाक से एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डॉट, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, डॉट कंटेनर एंड यहाँ पे डालूंगा फिर से डॉट पैरा एंड इसके अंदर मैं आने के बाद बोलूँगा कि तुम्हारा विड्थ मैं कर देता हूँ 90, नहीं 90 नहीं 80% ही रखता है इसका विड्थ। एंड इसके बाद मैं इसके हाइट को बोलूँगा, नहीं इसके विड्थ को हम 80% नहीं रखते, इसके विड्थ को हम रखते हैं मान लो 40%। ठीक है, एंड हाइट को रखते हैं इसके, हाइट को छोड़ देते हैं, हाइट जितना लेगा ये उतना नहीं, हाइट ज़्यादा हो जाएगा वो, हाइट को रहने देते हैं। एंड थोड़ा सा जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर के हाइट को मैं हटा देता हूँ, जितना कंटेनर हाइट लेना चाहेगा उतना ले लेगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विड्थ को ऐसे रखेंगे, कंटेनर विड्थ को कर दिया 40%। मैं इसको कंट्रोल से सेव करके आपको दिखाता हूँ। अब देखो कि इसका विड्थ हो गया 40%। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे एक बॉर्डर लगा देता हूँ, जैसा सब पे लगाया। इसके साथ अन्याय क्यों करें, इसके लिए ही मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड येलो एंड मैं कंट्रोल से सेव करके देखता हूँ क्या आया। आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सारा भर गया, सारा हो गया। तो एक सेकेंड, इसके अंदर मैंने ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये डाला एंड यहाँ पे स्पेस बिटवीन, यहाँ पे इसके विड्थ को हम लोग किया इतना, तो इसके हाइट को हम लोग कर देते हैं, हाइट को कर देते हैं 600 पिक्सल एंड मैं कंट्रोलर से सेव करके देखता हूँ अब क्या आया। हाँ अब देखो, अभी क्या हुआ ना कि हाइट तो जितना था उतने पे ऐसे से आ गया। तो अभी हाइट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने एंड यहाँ पे देखो ये आ गया। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे लॉरेम, यहाँ पे इतना गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे इतना गैप दिख रहा है, यहाँ पे इतना ही कम दिख रहा है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया, यहाँ पे फिर ज़्यादा गैप हो गया। तो ये आपको जो ऑन ऑर्डर में दिख रहा है ना कि हाँ कैसे कैसे भी दिख रहा है। तो जैसे हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाँ पूरा एक लाइन तक अंत तक होता है, अंत तक होता है, अंत तक होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसा ट्राई करो अपने वेबसाइट पे, तो आपको बस इसके अंदर आना है। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी यूज़ किया था, आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी यूज़ करना है। इसके अंदर आपको डालना है जस्टिफाई एंड मैं जैसे ही इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा, आप यहाँ पे देखना कि ये पूरा भर गया। देखो भर गया, भर गया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसको और अच्छा करने के लिए पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल फ्रॉम एवरी साइड लगा देता हूँ। इस पे कंट्रोलर से सेव करूँगा एंड आप यहाँ पे देखो कि अब कितना अच्छा दिख रहा है। सारे तरफ से 5-5 पिक्सल का हमने पैडिंग भी लगा दिया इसमें। तो ये हो गया कि हाँ अगर मुझे अपने कंटेंट को इधर लाना है, इधर लाना है, इधर लाना है, मतलब टेक्स्ट को अलाइन किस तरीके से करना है, तो आप इन सब तरीके से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। अब मान लो कि ये जो मेरा H1 है, H3 है एंड H2 है, अब इसके ऊपर मैं कुछ कुछ करता हूँ। आप देखो क्या कि एक तो H2 के लिए भी लाता हूँ मैं डॉट कंटेनर डॉट H2 एंड इसके अंदर आने के बाद मैं बोलूँगा, सबसे पहले तो H1 में चेंज करता हूँ क्या कि हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन एंड इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं भी कर देता हूँ ओवरलाइन। तो देखो इससे क्या होगा, इससे होगा कि इस टेक्स्ट के ऊपर एक ऊपर से ओवरलाइन आएगा। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग ऑफ मान लो 20 पिक्सल। ठीक है, सारे में डालूंगा। तो सारे में डालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हटाना है
इस H5 के अंदर डालना है। H5 के अंदर क्या डालेंगे, पैडिंग एंड पैडिंग ऑफ 25 पिक्सल। तो देखो इसके अंदर क्यों डाला ना, क्योंकि ये H5 जो है ये तो तीनों एलिमेंट तो H5 ही है, तो ये H5 में तीनों में जाके एडिट कर देगा। मैं इसको कंट्रोल से सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हेडर वन था इसके ऊपर मेरा एक ओवरलाइन आ गया। अब मान लो मैं इसके नीचे लाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं ओवरलाइन किया हूँ वैसे मैं मान लो H2 के अंदर मैं बोलूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन। इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देते हैं हम लोग अंडरलाइन एंड कंट्रोल से सेव करके देखते क्या आया। आप देखो अंडरलाइन आ गया। अब मान लो मैं तीसरे वाले को चाहता हूँ कि इसको बीच से ही काट दूँ, चाह सकते हैं हम लोग। तो क्या करूँगा, मैं तीसरे वालों के लिए आऊँगा, मैं इसमें डालूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन एंड इसको बोलूँगा लाइन थ्रू एंड मैं जैसे इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा, अब देखो इसके बीच में से ही लाइन आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अभी आपको, देखो इसके बीच से लाइन आ गया। अब इसके बाद मान लो आप H2 पे चाहते हो कि अंडरलाइन ओवरलाइन दोनों आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ही आने के बाद ओवरलाइन भी टाइप कर दूंगा एंड मैं जैसे इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा, अब देखो अंडरलाइन भी आ गया। मैं इसको थोड़ा सा और फिर से जूम कर देता हूँ, अंडरलाइन भी आ गया एंड ओवरलाइन भी आ गया। तो इसके बाद मान लो कि अभी तो तक तो हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे कैसे कर सकते थे वो देख लिया, क्या क्या कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे ओवरलाइन कर लिया, यहाँ पे अंडरलाइन ओवरलाइन कर लिया, यहाँ पे लाइन थ्रू कर लिया, यहाँ पे जस्टिफाई कर लिया। नहीं, जस्टिफाई तो टेक्स्ट लाइन था मेरा। तो ये 3 एंड 4 हम लोगों ने देखा, ओवरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन ओवरलाइन एंड लाइन थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन ओवरलाइन जो है वो एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों वहाँ पे चला रहे हैं। तो ये तो हुआ कि हाँ हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, कि उस पर टेक्स्ट डेकोरेशन का जो लाइन है वो कैसा होना चाहिए। अब इसके बाद मान लो आप चाहते हो कि टेक्स्ट डेकोरेशन का जो स्टाइल है वो कैसा हो। मान लो मैं डालना चाहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल एंड इस स्टाइल को मैं अभी, ये मेरा H1 था, देखो क्या है H1 है। मैं चाहता हूँ ये जो H1 में जो मैंने ऊपर लगाया है ना ये डैश्ड रहे, डैश्ड रहे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डैश्ड एंड मैं इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूँगा, आप यहाँ पे देखो कि डैश्ड 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 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो है ये जो ओवरलाइन अंडरलाइन है इसको मैं डॉटेड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट डालूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन एंड क्या था मेरा स्टाइल एंड इसके अंदर मैं डालूंगा डॉटेड एंड मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, आप देखो यहाँ पे ये डॉटेड डॉटेड टाइप का आ गया। अब तीसरे वाले पे मैं चाहता हूँ कुछ करना, जैसे सॉलिड, मैं सॉलिड कर देता हूँ इस पे, तीसरे वाले पे सॉलिड कर देता हूँ मैं। नहीं, यहाँ तो रहेगा ही, मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे स्टाइल एंड इसको मैं कर देता हूँ सॉलिड एंड मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, आप यहाँ पे देखो कि इसका ये जो टेक्स्ट जो पेज से कटा है इसके बीच से, इसको मैंने सॉलिड कर दिया। अब आप इसमें कुछ कुछ और कर सकते हो, जैसे इस सॉलिड को हटा के मैं कर देता हूँ, मान लो अंडरलाइन वाले में मैं करूँगा, तो मैं यहाँ से ओवरलाइन को तो पहले हटा देता हूँ, ये दोनों ऊपर नीचे आ रहा है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इस डॉटेड को भी हटा के यहाँ पे एक डाल सकते हो आप बेबी। बेबी से क्या होगा, वो जो वेव वाला जो आता है ना ऐसे ऐसे, वो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे इसके नीचे आ गया आपको ऐसे 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 ऐसे। आप चाहते हो कि ये जो आपने तो स्टाइल लगा लिया, अब आप चाहते हो टेक्स्ट डेकोरेशन एंड इसके बाद इसका कलर को मैं करना चाहता हूँ रेड, चाह सकता हूँ मैं, मेरा मन, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने इसके ये जो अंडरलाइन था, ये जो मतलब अंडरलाइन था उसका स्टाइल क्या रख दिया था हम लोगों ने, वेवी एंड इसका कलर को कर दिया मैंने ये एंड इसके कलर को मैं करना चाहता हूँ अभी, मान लो कौन सा कलर डालो यहाँ पे, एक बार ग्रीन डाल के देखते क्या आता है। तो मैं H1 में डाल के देखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, कलर को मैं कर देता हूँ ग्रीन एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करके देखता हूँ कैसा आ रहा है। ठीक ही है, ग्रीन, इस पे रेड कर दिया एंड इसको मैं वाइट ही रहने देता हूँ। तो ये देखो हम लोगों ने क्या क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ले आया, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल ले आया, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ले आया। अब मान लो कि ये जो मैंने कलर डाला यहाँ पे
ये जो ग्रीन कलर डाला। अब ये तो बहुत पतला दिख रहा है, मैं चाहता हूँ इसको बहुत मोटा दिखाना, दोस्तों क्या कर सकता हूँ मैं उसके विड्थ को चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड यहाँ पे जो आपको जो थिकनेस दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5 पिक्सल। आपको मैं कंट्रोलर से सेव करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये 5 पिक्सल मोटा हो गया। इसको मैं कर देता हूँ इसके वाले में, ये जो मेरा जो बेबी कलर का जो अंडरलाइन है रेड कलर का, बेबी टाइप का है, वो बेबी स्टाइल का है। तो मैं करूँगा इसके अंदर भी टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड इसके अंदर मैं डालूंगा थिकनेस, एंड इसको मैं कर दूंगा, मान लो कर देता हूँ अभी के लिए 10 पिक्सल। एंड यहाँ पे आके चेक करेंगे, देखो कितना अब 10 पिक्सल थोड़ा सा गंदा दिखने लगा वो। मैं इसको कर दूंगा अभी के लिए 3 पिक्सल ही, एंड सेव करके देखते हैं। हाँ यहाँ पे अब ये ठीक दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इस सबको कर सकते हो। तो अब मान लो इतना लिखने के लिए, ये जो कुछ एट्रीब्यूट लगाने के लिए मुझे 4 लाइन लिखना पड़ रहा है, तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले तो जो मेरा लाइन का जो स्टाइल है अंडरलाइन, ठीक है। इसके बाद आपको कलर टाइप करना है। कलर क्या है मेरा, मान लो इसके अंदर क्या कलर था मेरा, रेड। एंड इसके बाद आपको वो टाइप करना है, जैसे हमारा स्टाइल क्या था, वेवी था। इसके अंदर आपको उसका ये जो थिकनेस है ये टाइप करना है। इसके अंदर मैंने थिकनेस क्या डाला था, 3 पिक्सल। एंड मैं इसको कंट्रोलर से आपको सेव करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखो कि बिल्कुल जैसा हमने वहाँ डाला था वैसा यहाँ कर दिया। आप क्या करना, आप इसके लिए H1 के लिए और H3 के लिए भी ऐसा करके देखना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, यहाँ जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है, ओवरलाइन, अंडरलाइन एंड यहाँ पे लाइन थ्रू है, आपको सबसे पहले उसमें वो लिखना है, फिर कलर लिखना है, एंड फिर जो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल है वो लिखना है। एंड उसके बाद ये जो हमने थिकनेस जो लिखा है ना 5 पिक्सल का, यहाँ पे मेरा 3 पिक्सल का था इसलिए मैंने 3 पिक्सल लिखा। तो आपको इस ऑर्डर में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि ये तो मेरा, यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब देखो कि मेरा ये जो हेडर 1 दिख रहा है, हेडर 2 दिख रहा है, हेडर 3 दिख रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो मेरा हेडर 1 है ये सारा मुझे कैपिटल में ही देखना है, मैंने डाला, ठीक है, मैंने डाला इसमें, मैं इसको कैपिटल में करने के लिए मेरा सबसे आसान तरीका क्या है, मैं यहाँ पे ही सारा कुछ कैपिटल में लिख दूँ। पर अगर मान लो कोई यूजर इनपुट डाला आप में, उसने हेडर ऐसे कर दिया, ठीक है, आपको इसको कैपिटल में दिखाना है, तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे आओगे हेडर 1 वाले में, एंड यहाँ पे आप टाइप करोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, एंड इसको आप कर दोगे। देखो क्या क्या आ रहा है, कैपिटलाइज, लोअर केस, नन, अपर केस। मैं अपर केस पे क्लिक करूँगा एंड कंट्रोल से सेव करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये पूरा हेडर हो गया। एंड उसी तरीके से मैं इस तीनों को तो अभी सबसे पहले मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ, हेडर तीनों को रख देता हूँ छोटा छोटा हेडर, और इसको पूरा को बड़ा कर दूंगा ताकि हम वो लोअर केस को भी देख ले। एंड एक और मान लो इस पे ये हेडर को मैं डी कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। एंड कंट्रोलर से सेव करूँगा। एंड ये जो बीच का जो है मेरा H2, इसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को हम कर देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कर देंगे हम लोअर केस। तो इसे लोअर केस हो जाएगा वो, मैं आपको दिखाता हूँ वो सेव करके। ये देखो इसका पूरा लोअर केस हो गया। ये लोअर केस कैसे हुआ, देखो इसमें, इसमें मेरा एक डी था वो कैपिटल था, पर यहाँ पे डी मेरा स्मॉल दिख रहा है, आपको स्मॉल दिख रहा है, ठीक है, ये लोअर केस हो गया। अब हमारा जो तीसरा है, तीसरा मेरा क्या था, देखता हूँ मैं, तीसरा है ये। तो अगर मैं तीसरे में मान लो यहाँ पे आता हूँ एंड इसके अंदर भी डालता हूँ मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, एंड इसके बाद मैं इसमें कर देता हूँ नन। तो नन से क्या होगा, आप देखो ये जैसा है ना वैसा ही रहेगा, नन से कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का यूज करके आप लोअर केस में, अपर केस में और कैपिटलाइज कर सकते हो। जैसे मैं इसको अभी कैपिटलाइज करके देखता हूँ, कैपिटलाइज कर दिया एंड मैं इसको कंट्रोल से सेव कर दिया एंड मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो अब ये कैपिटलाइज हो गया हेडर। अभी आपको वहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने इस हेडर को पूरा कैपिटल ही रखा था। मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ हेडर, एंड इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ एंड फिर देखता हूँ क्या आया। तो देखो कैपिटलाइज में जो मेरा पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी जो होता है वो जैसा रहता है वैसा ही है। तो हमने जो पहला में जब यहाँ पे सारा को कैपिटल लगा था, जैसे मैं इसी को भी कैपिटल रखता हूँ एंड कंट्रोल से सेव करके चेक करता हूँ, तो देखो कैपिटलाइज में क्या होता है ना कि जो पहला लेटर होता है वही सिर्फ कैपिटलाइज होता है, बाकी सारा को आप जैसा रखते हो वैसा ही रहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे
ये देख लिया कि हाँ अगर मुझे टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है तो वो कर लिया। अब मान लो कि मैं इस पैराग्राफ में आता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा पैराग्राफ है, आप जब भी कोई एप्लीकेशन जब लिखते हो तो आप देखते हो ना कि वो जो पहला लाइन होता है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको चाहते हो कि हमारी वेबसाइट पे भी कुछ उस टाइप का दिखे तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगा सकते हो, इंडेंट। तो मैं इस पैराग्राफ में आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ आऊँगा, ये जो मेरा पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इस जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इंडेंट, एंड टेक्स्ट इंडेंट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना डालूँ, मैं यहाँ पे 50 पिक्सल डालता हूँ। एंड मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा और आप यहाँ पे देखो ये 50 पिक्सल से थोड़ा सा इधर हो गया। मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ, मैं 50 पिक्सल को बोल दूंगा 100 पिक्सल। एंड अब आप यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो आप अगर इसमें इंडेंट लगाना चाहते हो तो आप किस एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, टेक्स्ट इंडेंट का। अब मान लो कि ये तो हो गया ये। अब आप चाहते हो कि आपने जो वर्ड लिखा है इसके लेटर में आप स्पेसिंग चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ। मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर नहीं, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि अगर मैं इस पे मान लो सारे पे अगर ज़्यादा ज़्यादा स्पेसिंग लगा देता तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। मैं इस हेडर 2 पे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो हम जल्दी से हेडर 2 वाले स्टाइल पे आ जाते हैं। ये मेरा हेडर 2 वाला है, डॉट कंटेनर डॉट h2। इसके अंदर मैं आता हूँ, मैं लिख बोलूँगा लेटर स्पेसिंग, एंड इसको मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ अभी के लिए। देखो 1 पिक्सल से क्या होता है, 1 पिक्सल से ये थोड़ा सा स्पेस आ गया इसमें। मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगा, मैं बोलूँगा 1 पिक्सल नहीं है, तुम 3 पिक्सल हो जाओ। एंड आप यहाँ पे चेक करो कि इसके बीच का में जो लेटर के बीच का जो स्पेस है वो 3 पिक्सल हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए हम लोग इसको 10 पिक्सल कर लेते हैं। एंड अब हम लोग देखते हैं इसके बीच में देखो कितना गैप आ गया। तो ये तो हुआ कि हाँ अगर मुझे अपने लेटर के बीच में स्पेस चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो आप चाहते हो कि आपका जो वर्ड है इसके बीच में आ जाए, इसके बीच में इतना गैप है, इतना गैप है, आप चाहते हो कि इसके बीच में और गैप हो जाए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, इस पैराग्राफ में आऊँगा, यहाँ पे मैं डालूँगा वर्ड स्पेसिंग। एंड इस वर्ड स्पेसिंग में मैं भी डालूँगा अभी के लिए 29 पिक्सल, ठीक है। एंड कंट्रोल से सेव करते हैं एंड यहाँ पे आते देखो कि हर एक वर्ड के बीच में 29 पिक्सल का गैप हमने बना दिया, यहाँ पे स्पेस डाल दिया। तो इस तरीके से हम अपने में लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग ला दिए। अब आप मान लो कि ये मेरा लाइन है ये वाला, आप इसके लाइन के हाइट को चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये यहाँ हो, यहाँ से थोड़ा और ऊपर भी हो। तो आप लाइन हाइट को भी कैसे चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लाइन, यहाँ पे आपको आना है लाइन हाइट पे, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। एंड मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा। आप यहाँ पे देखो कि इसका जो लाइन हाइट है इतना कर दिया इसने, गंदा बहुत हो गया वो। मैं इसको ठीक करके 40 करूँगा। एंड कंट्रोल से सेव करने के बाद चेक करेंगे तो देखो इसमें जो लाइन हाइट है ये इतना इतना का लगा है, मतलब ये इतना से लेके यहाँ तक का जो होगा वो लाइन हाइट होगा, ठीक है। आप ऐसे लाइन हाइट को चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद मान लो कि आपने बहुत सारा वाइट स्पेस डाला, जैसे मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ में लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये वाइट स्पेस था, मैं इसमें वाइट स्पेस डाल दिया इतना, फिर इसमें भी मैंने वाइट स्पेस डाल दिया, इसमें ही मैंने वाइट स्पेस डाल दिया। इसको कंट्रोल से सेव करके आपको दिखाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे कुछ आया, आपको कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है। आपने जैसे यहाँ पे वाइट स्पेस डाला था वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ ये मेरा वाइट स्पेस आए, कोई इसमें चेंज ना हो पाए, तो मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपल से टाइप करूँगा वाइट स्पेस, एंड वाइट स्पेस को बोल दूंगा मैं नो रैप। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे इसने जो रैप ले रहा था ना, इसको बोल रहा था, इसको वो हटा ही दे रहा था, तो वो अब ये नहीं करेगा। एंड मैं इसको यहाँ पे आने के बाद कंट्रोलर से सेव करूँगा एंड यहाँ पे चेक करूँगा। आप देखो इसमें अब इसने किसी को रैप ही नहीं किया, देखो कितना इधर उधर गंदा वंदा कर दिया इसने इसको। तो मैं इसको जल्दी से, जितना जल्दी मैंने इसको लगाया था उतना जल्दी मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको कंट्रोलर से फिर से सेव करके चेक करता हूँ अब क्या हो रहा है। हाँ, तो हमने बहुत सारा टेक्स्ट एट्रीब्यूट देख लिया कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने तो टेक्स्ट अलाइन देखा। टेक्स्ट अलाइन से क्या हो मैं दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट अलाइन से ये वाला जो हेडर है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ,
ये हेडर 1 का जो कंटेंट है इसको मैंने लेफ्ट में करा, इसको सेंटर कर दिया, इसको राइट कर दिया। फिर उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन से इसको ओवरलाइन कर दिया एंड इसके कलर को ग्रीन कर दिया, इसके थिकनेस को 5 पिक्सल कर दिया। वैसे ही इसको ये भी कर दिया, इसके कलर को रेड कर दिया इसको, एंड इसको मैं क्या कर दिया अंडरलाइन, एंड इसको लाइन थ्रू इसका पेट काट दिया मैं, एंड इसके कलर को वाइट ही रखा एंड इसको सॉलिड रखा था इसके स्टाइल को। फिर इसके बाद मैंने इसमें आया, इसके टेक्स्ट लाइन को मैंने क्या कर दिया जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या हुआ कि जैसा हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना वैसा आ गया ये, मतलब कि जैसा हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हाँ मतलब जो लाइन होता है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो वैसा हम लोगों ने इस पे कर दिया इस पैराग्राफ में। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइन विड्थ देखा, लाइन हाइट को मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया था, मैं इसको भी ओरिजिनल पे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा ये पैरा में मैं लाइन हाइट को हटा ही देता हूँ मैं, एंड कंट्रोलर से सेव करूँगा। एंड आप यहाँ पे देखो फिर भी ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ये बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने इस कंटेनर का हाइट ही रखा है 600 पिक्सल, मैं इसको 700 पिक्सल कर दूंगा। अब ये नहीं जाएगा बाहर, अब ये इसके अंदर ही रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था लाइन हाइट को, उसके बाद और क्या क्या था हमारा लाइन हाइट, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन देख लिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अगर आपको लोअर केस अपर केस पे चेंज करना है या उसको कैपिटलाइज करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हो। एंड इसके बाद आप इसने वर्ड स्पेसिंग फिर से लेटर स्पेसिंग देख लिया। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।